आई एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, इसके क्या कॉज होते हैं, इसका ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। इससे जुड़े मिथ के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के सिर के एक हिस्से के बाल जो है अचानक से चले जाते हैं, या बॉडी पे कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके हेयर होते हैं वहां से पैचेस से बनने लगते हैं और बाल वहां से झड़ने लगते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। तो एलोपेशिया एरियाटा मेल हो फीमेल हो किसी को भी हो सकता है, इवन बच्चों को भी देखने को मिलता है। और एज ग्रुप की मैं बात करूं तो 30 ईयर से जो कम लोग होते हैं वो ज्यादा रिस्क फैक्टर पे इसके होते हैं। हालांकि ये किसी भी एज में हो सकता है और ये बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है, बट ये आपको हेयर पे सिर पे ही दिखता है क्योंकि ये सामने पड़ता है तो लोगों को दिख जाता है। तो एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये किसी कीड़े के खाने की वजह से हो गया है या फंगल इन्फेक्शन है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ना तो कीड़े खाने की वजह से होता है और ना ही कोई फंगल इन्फेक्शन है। तो ये होता है आपका एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्दी सेल को टारगेट करता है और उसे डैमेज करता है। तो इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये जो हेयर फॉलिकल्स होता है इसको ये डैमेज करता है, इसके फंक्शन को वो रोकता है, जिसकी वजह से आपका बालों का जो एक पैच होता है वो गायब हो जाता है। और ये कुछ दिन में भी हो सकता है, कुछ हफ्तों में हो सकता है, और इवन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रात में सोए तो सुबह में बाल काफी हद तक चले जाते हैं। और कुछ लोगों को क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस में होता है और आपस में मिलकर ये बड़े पैच बना लेते हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा मेल्स को जो है बियर्ड एरिया पे हो सकता है, दाढ़ी पे हो सकता है, मूंछ पे हो सकता है, या सिर में हो सकता है। और एलोपेशिया एरियाटा अगर आपके सिर के पूरे बाल अगर गायब हो जाते हैं, बाल्ड हो जाते हैं, तो इसे हम एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं। और अगर यही चीज अगर आपकी पूरी बॉडी के सारे हेयर को, चाहे आपके नोज के अंदर हो, चाहे आपके पलकों के बाल हो, वो सारे बाल अगर चले जाते हैं तो इसे हम एलोपेशिया यूनिवर्सालिस बोलते हैं। हालांकि ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, ओनली 1% केसेस होते हैं जिनमें टोटालिस और यूनिवर्सालिस देखने को मिलता है। बाकी 99% जो केसेस होते हैं उसमें एलोपेशिया एरियाटा ही होता है। तो अब मैं इसके कॉज की बात करूं तो देखिए इसका अभी तक साइंस में ऐसा कोई कॉज एग्जैक्टली पता नहीं चला है कि ये होता क्यों है, किस वजह से होता है। तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। तो इसमें ये देखा गया कि इसके साथ कुछ लिंक्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि किसी को अगर दूसरी कोई ऑटो इम्यून बीमारी शरीर में है तो वो रिस्क पे होते हैं। जैसे किसी को अगर थायराइड है, डायबिटीज है, या इवन विटिलिगो या सफेद दाग किसी को है तो उनके चांसेस होते हैं कि ये हो सकता है उनको। साथ में किसी के अगर जेनेटिकल भी देखा गया कि फैमिली हिस्ट्री रही है, किसी की फैमिली में किसी को है, तो वो भी रिस्क फैक्टर पे हो सकते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, सिम्टम्स में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना इसमें इचिंग होती है, ना रेडनेस होती है, बस इसमें आपको एक पैच से दिखता है कि सिर में एक हिस्से का जो बाल है वो आपका गायब हो गया, बाल्ड हो गया है। तो इसमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होता है। अब हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं, डायग्नोसिस के लिए ये तो देखने से ही पता लग जाता है कि आपको एलोपेशिया एरियाटा है। कोई भी डॉक्टर आपकी इस कंडीशन को देखे डायग्नोसिस बना लेता है। बट कुछ केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें वहां की स्किन बायोप्सी करनी होती है, उस टुकड़े की जांच करनी होती है, जिसमें पता लग जाता है कि ये क्या है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कंडीशंस बताई कि ये थायराइड की वजह से हो सकता है या कोई और बीमारी हो शरीर में ऑटो इम्यून, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करा के देखने होते हैं। और ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो ये एक अच्छी न्यूज है आप सबके लिए कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसे हम ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि इसमें जो हेयर फॉलिकल को जो हमारा इम्यून सिस्टम टारगेट करता है तो इसे ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो इसलिए बाल दोबारा से आपके आ सकते हैं, बट ये रहता है कि रिकरेंसी इसमें ज्यादा होती है। और होम्योपैथी की मैं बात करूं तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाइयां अवेलेबल है हमारे पास। इसमें हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री और कौन सी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उसको हम देख के ही पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और ये पूरी तरह से आपके बाल आ सकते हैं। बट ये रहता है कि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि एक ऑटोइम्यून बीमारी है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। 3 से 6 महीने में आके इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत से लोग को रिकरेंसी होती है, एक बार ठीक होता है दोबारा से आ जाता है, तो इसलिए पूरा ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है इसके लिए। और साथ में किसी को अगर दूसरी ऑटोइम्यून बीमारी जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये भी देखने को मिला है कि अगर हम उसे करेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। अब इससे जुड़े मिथ के बारे में बात करूंगी। बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, कि सोचते हैं कि कीड़ा लगने से हो गया है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग को ये भी लगता है कि कुछ खाने या पीने से या कुछ लगाने से होता है ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ना ये खाने से होता है ना ही कुछ लगाने से होता है। हालांकि बहुत से लोग क्या करते हैं, होम रेमेडीज ट्राई करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज के रस को या गार्लिक लहसुन लगा लेते हैं। तो इससे आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आप स्किन को इरिटेट करेंगे।
तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप इतना कुछ अप्लाई कर लेते हैं स्किन पे तो वहां की जो स्किन है वो स्किन जल जाती है। तो इससे जो आपके हेयर फॉलिकल पूरी तरह डैमेज नहीं होते हैं वो भी पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं और वहां से आपके परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको कोई भी होम रेमेडीज ट्राई नहीं करनी है। आपको अपने नियर बाई कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो उनसे मिलिए आप, और इस ट्रीटमेंट के लिए आप पूरा लीजिए, पूरी तरह से लीजिए, जैसे वो आपको गाइड करते हैं वैसे कीजिए, और होम्योपैथी से ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए जरूर। थैंक यू सो मच।